एक बार सभी जोड़े इस पर ध्यान दे, देखिए कितना अद्भुत रिजल्ट है, बहुत ही बड़ा रिजल्ट है। सर्वेशा रावत, सर्वजीत रावत उन्नाव यूपी से है और आपको 10 वर्ष हो गए, कभी रिजल्ट नहीं आया, आज तक कभी 2 लाइन नहीं आई और घर बैठे ही दरबार से आशीर्वाद ले लिया है। बहुत बड़ी बात है। झूलेलाल धागे सरकार की। कितनी बड़ी विकट स्थिति, 10 साल हो गए और घर से ही कैसे आशीर्वाद लिया वो सर्वेशा खुद बताएगी। बताइए कैसे लिया, कैसे आशीर्वाद हो गए? क्योंकि बहुत बड़ी यात्रा होती है 10 साल की। 10 सालों में आपने कहाँ इलाज नहीं कराया होगा। और पहले ही महीने में या दूसरे में दीपक जलाते थे या क्या आरती सुनते थे, वीडियो देखते थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं करती थी। वीडियो जब मन करता था तो मैं देखती थी, पूजा रोज करती थी, उस पे नाम लेती थी। ये भी नहीं कि मैं कोई स्पेशल दिया जलाती थी, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी पूजा करती थी भगवान के सामने पहला नाम लेती थी, बाकी भोले बाबा की भी। पूजा कब से कर रहे हो? पूजा तो मैं शुरू से करती हूँ, शादी से पहले से, ऐसा कुछ नहीं। तो यहाँ पे आने की तैयारी कब से थी? ये अभी 1.5 महीने से मैं वीडियो देखी, इन्होंने बोला कि मतलब देखो अगर भला होगा तो चलेंगे। तो मैं बोली जब तक जाओगे नहीं तो ऐसे कैसे होएगा। तो बोलते ऐसा कुछ नहीं है, अगर मन में श्रद्धा होगी तो शायद हो जाएगा। अच्छा, आपने बोला क्या? जी, बहुत बड़ी बात है। आपका भरोसा इनसे भी ज्यादा कि मन में श्रद्धा रखोगी तो आ जाएगा आशीर्वाद। तो सर्वजीत, आप क्या काम करते हो? तो रेडीमेड पे काम करते हैं, प्रेस का काम करते हैं। हाँ, रेडीमेड। तो 10 सालों में इनका कहीं इलाज कराया होगा, कितने साल तक कराया? इलाज तो हमने बहुत कराया, करीबन शादी के 2 साल के बाद तो हमने देखा इसे ही। उसके बाद तो दवाई चालू कर दी, इधर उधर दिखाया, अपना भी जांच कराया, इनका भी कराया। डॉक्टर ने तो कुछ बताया नहीं, बोला क्या तुमको दिक्कत है। दोनों रिपोर्ट तो नॉर्मल आती थी, पर बच्चेदानी में कुछ सूजन बताते थे इनको। बोले ठीक हो जाएगा, इसे दवा देते थे, महीना 2 महीना 3 महीना, फिर दवा करा। फिर दवा हम लोग उतना करा नहीं पाते थे, 2-3 महीने देखते थे, दवा तो बहुत करा मतलब। फिर दूसरा डॉक्टर को चेक कराया, वो भी इसे देखते तो ठीक है, नॉर्मल हो गया कभी कभार। फिर ऐसे देखते देखते आपका मैंने वीडियो देखा इस पे नेट पे, तो इनको भेजा वीडियो मैंने, बोला ऐसा सब बात है देखो बोला। तो उस समय आप गर्मी बहुत हो रही थी ना 2 महीने पहले, तो इधर आने का विचार था ना। आप बोले घर पे अगर होता है तो ऐसा कीजिए, अभी मत आइए। तो हम लोग ठीक है, यहीं से प्रोजेक्ट हो जाए चल लेंगे बाद में, अच्छी बात। तो ऐसा भी हमको खुशखबरी आई, मतलब चलो बाबा के दर्शन करेंगे और सबको बताएंगे यहाँ पे। तो आपने ऐसा कैसे सोच लिया कि हमारे को तो 10 साल में कभी हुआ ही नहीं और इसी महीने संकल्प करने से और खुशखबरी मांगने से मिल जाएगी? हाँ हाँ, मैंने देखा ना वीडियो, तो सबका रिजल्ट आ रहा था ना इधर, तो हमारे साथ जब सबका आ रहा तो अपना भी आएगा। जब 10 साल से भरोसा रखे थे तो भरोसा नहीं टूटने दिया ना, तो इसका फल है और आपका आशीर्वाद है। बहुत बड़ी बात है। क्या करती हो सर्वेशा? मैं घर में सिलाई करती हूँ, आ जाता है काम तो कर लेती हूँ, नहीं तो बाकी घर में ही रहती। तो दिखा दिए डॉक्टर को? हाँ, डॉक्टर को दिखाई, रिपोर्ट भी है। अरे वाह, 8 वीक 1 डे। 2 तो नहीं दिखा दिए उन्होंने? एक ही है या 2 दिखा दिए? नहीं, इधर 2 है ना, वो उधर बैठे हैं। बहुत सारी बहनों के 2 भी आ रहे हैं। तो क्योंकि ये ऐसा अद्भुत चमत्कार है कि कितना दूर भी, आप बहुत दूर से भी भगवान से सुन लेते हैं। अब आप कहाँ हो, हम कहाँ बैठे हैं, मालिक का पूरे विश्व में राज है। रहते यूपी में है, अभी बॉम्बे में काम करते हैं। हाँ, वो 2 महीना पहले वीडियो वहीं देखा था, फिर वहीं से संकल्प किया, फिर वहीं से इधर आया अभी। हाँ, अब यहाँ से दिल्ली जाएंगे, दिल्ली से फिर यूपी जाएंगे। इसलिए मैं कहता रहता हूँ, शरीर में 2 प्रकार से रोग होते हैं। एक मन से होता है जिसको मानसिक रोग कहते हैं, एक होता है शरीर में जिसको शरीर का रोग कहते हैं। शरीर पर औषधियाँ जब ही काम करती है जब मन के रोग ठीक होते हैं, और मन के रोग अगर ठीक हो जाए तो औषधियों की जरूरत ही नहीं है। सोचती तो मैं बहुत
सोई हूँ, 10 साल में बहुत कुछ करवा चुकी दवाई, पर यही है भगवान का अगर ध्यान करो तो कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं होगा। पर ईश्वर का ध्यान करने से सब हो जाए। कल ट्रेन में भी रो रही थी, परसों घर में भी रो रही थी, रोती रहती थी, कुछ ना कुछ होता ही रहता है, लेकिन अभी ठीक है, सब अच्छा है। तो आपने ये प्रूव कर दिया कि भगवान की भक्ति करने से ऐसा हो सकता है। करती हूँ पूजा करने के लिए, तो कभी कभी झगड़ा भी होता है कि मैं बोलती तुम कर दो, वो बोलेंगे तू कर, तो ऐसा हो जाता है। तो मैं बोलती हूँ तुम नहीं करो तो चिल्लाओ मत, तो बोलेंगे तेरे को करना है तो कर, नहीं तो चुपचाप बैठ जा। तो मैं बोलती जाओ करूंगी, चाहे 12 बजे करूँ चाहे 10 बजे करूँ, फिर होता है ऐसा। तो मुंबई में आपके जैसे वहीं रहते हो, काम भी वहीं करते हो, फिर भी आप समय निकाल कर पूजा आरती वगैरह करते थे? हाँ रोज करती हूँ। दोनों करते हो? करता हूँ, क्योंकि मैं पूजा वूजा तो बराबर ध्यान नहीं देता, पर अपने दिल से खाली मानता हूँ बस। ये फूल पाती में इतना टाइम नहीं मिल पाता हमको। ये बोल तुम पूजा कर दो, हमको ड्यूटी जाना होता है, तो ड्यूटी देर में जब भी टाइम मिलता करता भी हूँ उसी के तक, लेकिन खाली अंदर से दिल से मानता हूँ बस। ये वही बहनें हैं कैसी? सीता माता ने कहा अगर मैंने राम के अलावा किसी की भक्ति नहीं करी तो धरती इसी समय मुझे स्थान दे। ये वही बहनें हैं। पुरुषों में ऐसी शक्ति नहीं है, ऐसा भाव ही नहीं है। आप ही की नहीं कह रहा हूँ, पुरुषों में ऐसा भाव नहीं है। माता बहनें आज भी ऐसी है, और इन्होंने देखो साइंस को फेल कर दिया ना, भक्ति करके आरती करके इतना अद्भुत रिजल्ट ले लिया। तो ये सभी बहनें कर सकती है, बस अंदर भाव जगना चाहिए। एक बहनें ही ऐसी है जो अपने रोग को आंसुओं में आउट कर सकती है। सिस्ट को भी निकाल सकती है, और फाइब्रोइड को भी निकाल सकती है, पीसीओडी को भी निकाल सकती है, ट्यूबलोक को भी खोल सकती है आंसुओं से, भगवान की भक्ति करके। बीमारी तो बहुत बताई डॉक्टर ने, कहीं कुछ, रोज की नियम है कि गोली खाना है तो खाना है। बहुत सारी बीमारियां बताई। हाँ थायराइड सबसे मेन तो बोलते थे, थायराइड में बच्चा नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो है ऐसा वैसा कर करके बहुत कुछ बोलते भी थे। तो थोड़ा डर भी लगता था कि मतलब हमसे पहले जो है हो गए बच्चे, अभी मेरी देरानी को 3 साल हुआ, दूसरा बच्चा होने वाला, गांव में सब बोलेंगे इतने साल हो गए बच्चे नहीं है। खुद घर परिवार के ही बोल देते, बाहर के तो बाद में है। तो मैं यही कहती हूँ ध्यान दो, सब कुछ होएगा। तो दूसरी बहनें भी अगर भगवान के लगातार आरती वगैरह दीपक जलाएं, निवेदन करें, तो उनको भी सफलता मिलेगी। दिन भर में नाम भी लेते रहोगे तो वो भी होगा, जरूरी नहीं है कि तुम दिया ही जलाओ उनके नाम से। मैं जिस भी भगवान की पूजा करो, नाम लो, श्रद्धा रखो, सब कुछ होएगा। मैं स्पेशल कभी दिया नहीं जलाई अलग से कि मैं अलग से दिया जलाऊं। जो भी पूजा करती हूँ नाम लेती हूँ, सबसे पहले नाम लो, सब कुछ करो, ध्यान दो, सब होएगा। और लाइव देखते थे उनका जरूर आपके इधर से, शनिवार संडे सुबह यहाँ से लाइव जाता, उसको परमानेंट देखते थे। तो उस समय दूसरे काम नहीं करते थे लाइव के समय? नहीं मैं तो करती रहती थी, चला के फोन भी रख देती थी, देखती हुई सुनती रहती थी, कभी बैठ के भी देख लेती थी। चलो बहुत बहुत बड़ी बधाइयाँ पूरे जो भी इस समय दरबार में बैठे हैं, क्योंकि ऐसा आशीर्वाद बहुत कम होते हैं। मालिक ने दिया, और बच्चे को लेकर आना, फिर से मिलेंगे आपसे बच्चे के साथ। जी जरूर लेके आएंगे, आशीर्वाद है आपका तो हमेशा आते रहेंगे। और बोले सच्चे दरबार की। एक आशीर्वाद राखी राकेश गाजियाबाद यूपी से, आपको छोटी गुड़िया 11 साल की है, बच्चे के लिए आशीर्वाद चाहते हैं। पहले महीने में बना पॉजिटिव, पहले महीने में हो गया आशीर्वाद। 2 महीने का लेके गए, तो पहले की कितने दिन के लिए? ये लिए 20-25 दिन। बराबर लिया, एक को ज्यादा? नहीं नहीं बराबर लिए। मैंने तो 20-20 दिन लिखा हुआ है। वो डेट आने से पहले करनी थी ना, 10 दिन पहले छोड़नी थी। चलो तो अब बच्चा ही आए तब मंजिल पूरी हो। तो दरबार में अर्ज फिर से अर्जी लगाइए, बच्चा ही आएगा। झूलेलाल धागे सरकार की। पास आइए बेटा। एक बहना को आशीर्वाद अंजलि रंजीत कुमार गया बिहार से। आपको 8 वर्ष की एक गुड़िया है, और उसके बाद पहले ही महीने का यहाँ पे धाम पे पॉजिटिव रिजल्ट है।
जो बोले लाल धागे सरकार की। तो ये पाउडर कितने दिन लिया था आपने? दवाई 2 महीने की लेके गई थी, लेकिन खाई एक भी दिन नहीं। आप बोले 1 तारीख का मतलब डेट आना था, तो आई नहीं, तो नहीं खाया। फिर 2 महीने के लेके गई, लिया ही नहीं? 2 महीने के लेके गई थी। अभी हम लोग गुड़गांव में रहते हैं, दोनों प्राइवेट कंपनी में दोनों जॉब करते हैं, तो सोचे जल्दी जल्दी छुट्टी नहीं मिलेगी, 2 महीने के एक बार ले लेती हूँ, फिर ख़त्म होगा तो फिर आएंगे। तो फिर आई नहीं, डेट ही नहीं आई। बोले डेट आने के बाद दवाई चालू करना। ना हम खाए ना ये खाए। गजब की बात है, ना तो हम खाए ना ये खाए, कोई नहीं खाए और फिर भी आशीर्वाद हो गया। तो इन 8 सालों में पहले कहीं दिखाया? ये हेमोपैथी का दवाई 3 साल से मैं करा रही हूँ, और जो भूत बाधा होता है वो सब भी कराई, बहुत कराई। तो उन लोग बताते हैं कि कोख बंधवा दिया गया है, ऐसे कुछ बताते थे। और दवाई कहीं से भी करवाए कोई फायदा नहीं हुआ, और कहीं भी जा करके दिखवाते थे भूत बाधा, तो वो सब बस बताते थे, फायदा कहीं से नहीं हुई। तो ये भूत बाधा में आपको क्या होता था? बुरे बुरे सपने आते थे, खराब खराब, और ऐसे लगता था जैसे बच्चा लगा है मेरा पेट में। फिर बच्चा ऐसे, एक सपना आती थी कि आम का पेड़ से फल टूट के गिर गया, बस मेरा बच्चा खत्म। तो नेगेटिव सपने आते थे। तो फिर वो भूत बाधा वालों से ठीक हुए या नहीं हुए थे? नहीं, कुछ नहीं। फिर यहाँ आए, आपका वीडियो देखे थे हम मई में। मई से फिर सोचते, इनको फिर बोले, इनको बताए, तो बोले जून में मेरी लड़की आएगी, गांव में रहती है नानी के पास, तो गर्मी की छुट्टी होगी स्कूल की, तो आएगी तो साथ में चलेंगे तीनों। लेकिन टिकट बनाए, बुक नहीं हुआ, 8-9 पे आके लटक गया, कन्फर्म नहीं हुई। फिर नहीं आए, फिर टिकट बनवाए, फिर भी बुक नहीं हुआ। फिर हम लोग जनरल से आए, बोले अब नहीं जाएंगे, हम ऐसे ही जाएंगे धक्के मुक्के खाते, जैसे भी हो। वीडियो देखे और चले आए यहाँ पे। जैसे आए 27 जुलाई को आए थे पिछले बार, और फिर आशीर्वाद हो गया मेरे को। भैरव जी को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देती हूँ। कहीं से रिजल्ट नहीं मिला, मैं भी बहुत थकी है। अरे कहाँ कहाँ गए। एक बाप के एक ही बेटे हैं, कोई ना देवर ना जेठ, कोई नहीं है मेरा। एक लड़की थी, मैं सोच रही थी कैसे क्या होगा, आगे का वंश चाहिए मुझे। आ रहा है, जल्दी आ रहा है। तो ये बताइए कि जैसे ये बताते हैं कि आपको ये भूत बाधा है, तो उसका खर्चा कितना ले लेते हैं, चार्ज क्या? ये एक बार एक जगह तो 5,000 पकड़ गया मेरा, कहीं 1100 ले रहे हैं, कहीं 3,000 ले रहे हैं, ऐसे लेते थे। हाँ, और फिर उससे फायदा नहीं होता? कुछ फायदा नहीं। हर शनिवार को बुलाया, हर मंगलवार को बुलाया, कोई फायदा नहीं हुआ। एक बार मिस कैरेज हुआ, बहुत दिखाने पर भी रुका भी, तो वो अच्छे से देखे नहीं देखने के बाद फिर 2 साल पहले एक मिस कैरेज, 3 महीना में 7 दिन कम था, तो वो बच्चा फिर मेरा खराब हो गया। उसके बाद आज तक रुका ही नहीं। बिल्कुल, बहुत लंबी कहानी है, क्योंकि 8 सालों में अपनी जगह सब मेहनत करते ही हैं, इलाज कराते ही हैं। दोनों सर्विस करते हो आप, तो देखिए पहला रिजल्ट तो आ ही गया, अब दूसरा भी बच्चे के रूप में आए। बच्चा सही सलामत आ जाए, बीच में ऐसा कुछ ना हो, डर यही डर बना रहता है बस। कुछ नहीं होगा बेटा, बिल्कुल बच्चा ही आएगा, और इसी दरबार में आपसे बच्चे के साथ मिलेंगे फिर से, और उसी बच्चे को आशीर्वाद देंगे। बोले सच्चे दरबार की। दोनों सर्विस करते हो, अंजलि आप और रंजीत, तो पढ़े लिखे हो, तो ऐसा कैसे हो गया कि दवाई नहीं लिए और रिजल्ट आ गया? बस बाबा का महिमा है, इनकी कृपा हुई, आशीर्वाद हुई, हो गई। तो कई महीनों से आप वहाँ से निवेदन कर रहे थे? हाँ, मई से कर रही थी, और फिर आपका वीडियो देखते देखते फिर जोत में, ये तो सुबह पूजा करके जाते थे, मैं भी ड्यूटी जाती थी, खाना पीना बनाने में लेट होता था, तो हम शाम में आके दिया जलाती थी, डेली शाम में दिया जलाती थी। फिर इनके नाम से भी दिया जलाने लगी शाम में, रिजल्ट आ गया मेरा। बोले सच्चे दरबार की।